प्यारे बच्चों, बेटा कक्षा 3 में गणित में शीतकालीन अवकाश गृह कार्य में आप सभी का स्वागत है। देखो बेटा, आप सभी ने 1 तारीख का, 5 तारीख का, उसके बाद 10 तारीख का, उसके बाद 13 तारीख का काम पूरा कर लिया है। लेकिन काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे जिनका बीच में कोई वीडियो मिस हो गई हो या कोई काम छूट गया हो, तो उनके लिए मैंने सभी वीडियोज़ को एक साथ जोड़ दिया है ताकि आपका कार्य पूरा हो जाए। तो अगर आपका कोई कार्य छूट गया है तो यहाँ से आप उस कार्य को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट करके बताना आपने काम पूरा कर लिया कि नहीं कर लिया, और अगर आपका कोई कार्य छूट गया है तो किस तारीख का आपका काम छूटा था जो आप पूरा कर रहे हो। ठीक है। हेलो प्यारे बच्चों, बेटा गणित में कक्षा 4 में जो आपको सर्दियों की छुट्टियों में जो काम मिला है 1/1/2022 शनिवार को क्या काम करना है वो मैं आज आपको बताऊंगी। पहली गतिविधि है बेटा 31 दिसंबर 2021 यानी कल की रात जो चली गई उसकी बात है ये। ठीक है, रीमा नए साल का इंतज़ार कर रही थी। वह जानती है कि आधी रात के बाद नया वर्ष 2022 आएगा। उसने घड़ी की ओर देखा। देखो, अभी पहले टाइम बताओ, घड़ी में कितना टाइम है आप देख के बताओ। छोटी सुई हमारी 11 पे है, यानी 11 बजकर कितना टाइम हुआ है, 8 पे है, 8 पंजे 40, 11 बजकर 40 मिनट हुई है। और आप ये मान के चलो कि नया साल या मतलब दिन कब बदलता है, रात के 12 बजे। जब ये हमारी सुई घूम घूम कर इधर 12 पे आ जाएगी तो हमारा नया साल या नया दिन आ जाएगा। ये आज तो इस पर्पज़ से बताया जा रहा है कि नया साल आने वाला है, लेकिन वैसे अगर आप बात करें तो रात के 12 बजे अगला दिन शुरू हो जाता है। ठीक है, तो 12 बजे होंगे तो 12 बजने में अभी कितना टाइम है बताओ। तो घटा लेंगे, 00 में से नहीं घटाएंगे, 60 में से घटाएंगे। 60 में से तो 60 में से 40 गया 20, और यहाँ पे तो फिर 11:60 हो जाएंगी ना, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, यानी 20 मिनट का टाइम है। अगर आप ऐसे देखो 5, 10, 15, 20 मिनट का टाइम है। आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। ठीक है, समझ आ गया आपको ये। पहले तो घड़ी में समय पूछा था 11:40, और 12 बजने में कितना समय है, 20 मिनट का हमने बता दिया। दूसरी गति है परिवार में अपने बड़ों से नए साल के संकल्प के बारे में पूछे, साथ ही उनके 2021 के अनुभव के बारे में पता करें। अब उसके बाद क्या करना है, अब एक आदत के बारे में सोचो और लिखें जिसे आप 2022 में अपने आप में या अपने आस पड़ोस में बदलना चाहते हैं। हर कोई बेटा नए साल पे संकल्प लेता है कि मैं इस साल ये करूँगा, इस साल ये करूँगा, इस साल ये करूँगा, चाहे वो नियम पूरा हो या ना हो। एक दिन तो लोग ऐसा करते ही हैं। तो आपको अपने बड़ों से पूछना है कि आपने पिछले साल क्या सोचा था कि आप नए साल में क्या करेंगे, और क्या आपने वो काम पूरा किया। ये तो बात हो गई ये वाली। और दूसरा, कोई आपके अंदर ऐसी आदत हो जो गलत है, या आपके आसपास कोई ऐसी बात है जो आपको अच्छी नहीं लगती, जैसे कूड़ा करकट पड़ा हो और आप उठाना चाहते हो या उठवाना चाहते हो, तो ऐसी बात के बारे में आपको ये सोचना है जो आप अपने बदलाव अपने पड़ोस में चाहते हैं। ठीक है, हो सकते मान लीजिए किसी के घर कुत्ता हो आपको पसंद नहीं है, तो आप सोच रहे बात करूं बात करूं बात करूं, तो आप जाके बात कर सकते हैं कि आप कुत्ते को मत रखिए। या फिर आप सोच रहे हो अपने घर पे कुत्ता लाने का, तो उसके बारे में सोच सकते हैं। कोई गलत आदत हो, देर से उठने की, झूठ बोलने की, चोरी करने की, स्कूल का काम ना करने की, उसको बदलना चाहें तो उसके बारे में आपको इस बारे में बात करनी है। अपनी आदत आप लिख लेना कॉपी में कि मेरे अंदर ये आदत है, मैं इसको बदलना चाहता हूँ, या आस पड़ोस की कोई बात जिसको आप ठीक करना चाहें। ठीक है, अगला है गतिविधि 1 से लेकर 7 तक की गिनती को इसमें भरना है, और ऐसे करना है कि जो भी सीधी लाइन ऐसे बने या ऐसे बने या ऐसे बने, सबका जोड़ एक जैसा आए। तो ये मैंने आपको वीडियो के एक्सप्लेनेशन में भी बताया था। हम पहले है ना जोड़े बना लेते हैं। 7 को तो लिख दिया मैंने बीच में, अब जोड़े बनाओ 1, 2, 3। ठीक है, 6, 5, 4, इनका जोड़ 7 है, इनका जोड़ 7 है, इनका जोड़ा 7 है। तो हम ऐसे लिख देंगे, 1 के सामने लिखो 6, तो इनका जोड़ देखो कितना हो गया, 14 हो गया। ठीक है, उसके बाद आप लिखो 2 और 5, इनका जोड़ देखो कितना है, 14 है। अगला लिखो 3 और 4, अब इनका जोड़ देखो, क्या इनका जोड़ कितना है, इनका जोड़ भी बेटा 14 ही है। तो आपको इस तरह से
अंकों को इस खाने में या इन गोलों में भरना है। ठीक है, सभी गोलों में मैंने जो संख्या है वो भर दी है। 1 के सामने 6 आया आपका, 2 के सामने 5, 3 के सामने 4 और बीच में 7 आ गया। सबका जोड़ 7 आ रहा है सीधी लाइन में, ऐसी सीधी में, ऐसी सीधी में, ऐसी सीधी में 14 जोड़ आ रहा है। तो ठीक है, ये इस तरह से तीसरी गतिविधि करनी है। इस गतिविधि को आप चाहो तो कॉपी में बना सकते हो या फिर गत्ते पर बना सकते हो। ठीक है, और ऐसे आपका काम पूरा हो जाएगा। यहाँ पे जो वीडियो 1 तारीख का काम था बेटा पूरा हो गया है। उम्मीद करती हूँ सारा काम आपको समझ में आ भी गया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो बच्चों, बेटा कक्षा 4 में गणित में शीतकालीन अवकाश गृह कार्य में आज हम काम करेंगे 5/1/2022 बुधवार का। 5 जनवरी का काम है, ये दिन है बुधवार। ठीक है, तो चलिए अपनी एक्टिविटीज़ की शुरुआत करते हैं, अपनी गतिविधियों की। पहली गतिविधि है आप लोगों की, निम्न ग्रिड में प्रत्येक वर्ग 1 सेंटीमीटर का है, क्षेत्रफल और परिधि ज्ञात करनी है। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में भी समझाया था, यहाँ पे दोबारा करवा देती हूँ। ये आपके सामने एक ग्रिड बना रखा है, मैं इसी को बड़ा कर लेती हूँ। ठीक है, ये ग्रिड आपके सामने, और आपको इसका क्षेत्रफल और परिधि बतानी है। क्षेत्रफल ये वाला है और परिधि बाहर वाले जितने हैं ये वाले गिनकर। ठीक है, तो गिन लो या गुना कर लो, दोनों तरीके हैं। ये आपकी लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई। ठीक है, मैं आपको दोनों तरीके से करवाती हूँ। पहले इसकी लंबाई गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लंबाई है। चौड़ाई कितनी है? 1 2 3 4 5, चौड़ाई है 5। 10 पंजे 50 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल आ गया। और 10 + 5 + 10 + 5 कितना आया? 10 10 20 और 5 5 10 30, टोटल हो गया 30 सेंटीमीटर इसकी परिधि है। अब अपने उत्तर की जांच करवा देती हूँ मैं, क्योंकि आपको ये ना रह जाए मैडम ने कैसे कर दिया। ये हमने 10 गिने थे, 10 20 30 40 50, अंदर वाला भाग सारा कवर हो गया। 50 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल आ गया। बात करें बाहर वालों की, 10, ठीक है, और ये थे 5, इधर से भी 10 और इधर से 5, तो गिन लो इनको, बस यही तो करना है। तो ये आ गया 30 सेंटीमीटर इसकी क्या आया बेटा? परिधि। ठीक है, परिधि यानी परिमाप। ठीक है, देखो मैंने दोनों बता दिया आपको। आप गिन के करना चाहो गिन के कर लो, या फिर लंबाई चौड़ाई से करना चाहो लंबाई चौड़ाई से कर लो। कक्षा 4 के बच्चे हो, आपको लंबाई चौड़ाई का भी ज्ञान होना चाहिए। परिधि का मतलब परिमाप होता है। पहला क्वेश्चन हो गया आप लोगों का। दूसरा है, नीचे ग्रिड में दी गई क्रियाओं को अपने लिए चुने और देखें आप कितनी पंक्तियों की चारों क्रियाओं को कर सकते हैं। आगे देखते हैं, आपको ये सारे काम पढ़ने हैं और आपको ये बताना है कितनी लाइनों के काम कर सकते हैं। लाइनें होती बेटा ये वाली, ये लाइन है। ठीक है, और अगर कॉलम की बात करें, पंक्तियां, ये तो पंक्तियां थी, लाइनें, और कॉलम होते हैं ये वाले। ठीक है, तो आप किसी भी अगर दूसरे तरीके से मानना चाहें, एक पंक्ति ये, एक पंक्ति ये, एक पंक्ति ये, एक पंक्ति ये, तो आप जैसे मर्जी करना चाहें वैसे कर लीजिए। लेकिन आपको ये बताना आप कितनी पंक्तियों को पूरा करने में सक्षम है, मतलब कितनी लाइनों का काम पूरा कर सकते हैं। हिंदी की किताब में एक पाठ पढ़ना, इसको तो पढ़ सकते हो आप। गुब्बारा फुलाकर उसके साथ गुब्बारा टेनिस घर के अंदर खेलना, मेरे हिसाब से ये काम आप लोग नहीं कर सकते। टेनिस घर कहाँ से लाएंगे हम लोग? बाहर का माहौल ऐसा है। मैं उन्हीं गतिविधि पे ठीक का निशान लगवाऊंगी जिनको हम लोग करेंगे। 3 दिनों के लिए घर के लिए कोई जिम्मेवारी का काम लेना, बिल्कुल ले लेंगे। मम्मी पापा बाहर जाएं कहीं, घर को संभालना जिम्मेवारी का काम है, हम कर देंगे। किसी को धन्यवाद देना, बिल्कुल कर देंगे। सुबह उठते ही मम्मी को, पापा को, भैया को, दीदी को कर देंगे। एक हमारा मिस हुआ इसमें से।
अपने परिवार का एक चित्र बनाना, बिल्कुल बना देंगे। घर के किसी बड़े से गणित के सवाल हल लेकर करना, बिल्कुल कर देंगे। पापा को बोल देंगे, मम्मी को, बहन भाई को, जो घर में कोई भी जानकार हो, गणित आता हो, उससे प्रश्न ले लेंगे और कर देंगे। भोजन को बर्बाद किए बिना हर बार अपनी थाली का भोजन खत्म करना, बिल्कुल कर देंगे। इसको तो खाना बर्बाद भी नहीं होगा और ये हमें चैलेंज है हमारे लिए, इसको कर देंगे। अपने कपड़ों की अलमारी को व्यवस्थित करना, इसको भी कर देंगे हम। कपड़े ही तो तय लगा के रखने हैं। किसी भी जानवर की मदद करना, बिल्कुल कर देंगे। किसी जानवर को, कुत्ते को रोटी दे के मदद कर देंगे, पक्षियों के लिए पानी रख देंगे, दाना रख देंगे, उनकी मदद कर देंगे। किसी को खुश करना, छोटे बहन भाई के साथ खेलेंगे, उनको खुश कर देंगे। मम्मी पापा का कोई काम करके उनको खुश कर देंगे। गैस की मदद के बिना बनाए जाने वाले 3 व्यंजनों की जानकारी होना। फ्रूट चाट बना सकते हो, वेजिटेबल चाट बना सकते हो, अंकुरित अनाज की चाट बना सकते हो, नींबू पानी बना सकते हो, ब्रेड का सैंडविच बना सकते हो। ये सब बिना आग के बनता है। जानकारी मैंने दे दी, अब आपको हो गई है तो मतलब इस काम को भी आप लोग कर सकते हो। पौधों को पानी बिल्कुल दे सकते हैं। 30 सेकंड में 40 बार कूदना। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। बार बार अभ्यास करके तो मूर्ख भी समझदार बन जाता है। तो ये तो छोटी सी बात है। 40 बार कूदना, एक दिन नहीं होगा, दूसरे दिन हो जाएगा, दूसरे दिन नहीं होगा, तीसरे दिन हो जाएगा। तो इसको भी हम लोग ये मानेंगे कि हम कर लेंगे, क्योंकि कूदा जल्दी जल्दी जाता है बेटा। 1 मिनट में 2 बार, 1 सेकंड में 2 बार भी कूद सकते हैं। एक इतना बोलते हैं तब तक तो हमारी कूद पूरी हो जाती है, और 10 ही तो ज़्यादा है। ये मैं मानती हूँ आप लोग कर लोगे। एक फल खाना, बिल्कुल खा लेंगे। सहानुभूति पूर्ण शब्दों का प्रयोग करना, जैसे क्षमा करें, धन्यवाद, एक्सक्यूज मी, थैंक यू, प्लीज़, सॉरी, इन शब्दों का। अरे इनको करना कौन सी बड़ी बात है। इनको तो आप मम्मी को कहना, मम्मी प्लीज़ खाना दे दो, हो गया। कोई गलती हो जाए, मम्मी सॉरी, मम्मी माफ़ कर दो। बहन भाई से कोई चीज़ लिए, थैंक यू बहन, थैंक यू भाई, ये भी हो जाएगा। 3 मिनट के लिए प्राणायाम, ये भी हो जाएगा। तो बेटा मेरे हिसाब से सिर्फ एक काम है जो आपको नहीं हुआ, और तो 3 लाइनें। हम कितनी लाइनों को पूरा कर सकते हैं? 3 पंक्तियों को पूरा कर सकते हैं मेरे अनुसार। लेकिन अगर कोई ये कहे कि मैडम मैं गुब्बारा फुलाकर उसके साथ टेनिस खेल सकता हूँ, तो आप 4 पंक्तियाँ पूरी करेंगी। ठीक है, ये ग्रिड थी आपकी। अगला है गतिविधि। आपको 5 वर्ग बनाने के लिए न्यूनतम माचिस की तीलियों की आवश्यकता होगी। आपको 5 वर्ग बनाने हैं तो आपको कितनी तीलियों की आवश्यकता होगी? ये वर्ग आपके सामने बना के दिखा रखा है, इस तरह से बनाना है। वैसे मैं यहाँ गिन के दिखा देती हूँ, साथ ही आपको माचिस की तीलियों से बनाकर भी दिखा दूंगी कितनी तीलियाँ लगेंगी वो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 तीलियाँ लगेंगी बेटा। आंसर लिख दिया मैंने। अब मैं आपको माचिस की तीलियों से 5 वर्ग बना के दिखाती हूँ। ठीक है, ये जो हमारा कम से कम का इस्तेमाल करना है ना, इसीलिए हमने ऐसा बनाया है। ज़्यादा से ज़्यादा के लिए हम दूसरा बनाते हैं। ठीक है, तो मैं अभी आपको ये बना के दिखाती हूँ। देखो बेटा, मैंने माचिस की तीलियाँ ली हैं, इनसे हम अभी बनाएंगे। तो सबसे पहले 1, अभी मैं इसको लगाती चलूँगी, 2 3 4, एक वर्ग पूरा हो गया हमारा। 5 6 7 में 2 वर्ग पूरे हो गए। 8 9, ये टूटी हुई है। 9 10 हो गए बेटा। और 10 में 3 वर्ग पूरे हो गए। 1 वर्ग, 2 वर्ग, 3 वर्ग। 11 12 13, 4 वर्ग पूरे हो गए हमारे। 14 15 और 16। देखो 16 तीलियों में हमारे कितने वर्ग हो गए? 1 वर्ग, 2 3 4 5 वर्ग पूरे हो गए ना। तो कितनी तीलियों का इस्तेमाल किया हम लोगों ने? 16 तीलियों का। तो इस तरह से आप बना के दिखा देना, या फिर आपको गिन के बतानी थी। 1, इसको आप अलग अलग नहीं गिनोगे, इकट्ठा गिनोगे। ठीक है,
हमें हिंट दे रखा था, मैंने हिंट के अनुसार काम किया है। 5 वर्ग हो गए ना, 1 2 3 4 5। चलो बस आज के लिए इतना ही। तो प्यारे बच्चों, बेटा कक्षा 4 में गणित में हम सब करेंगे जो आपका शीतकालीन अवकाश गृह कार्य है। 1 तारीख का आप लोग कर चुके हो, 5 तारीख का आप लोग कर चुके हो। उसी में आगे बढ़ते हुए आज हम करेंगे 10/1/2022। ठीक है, 10 जनवरी 2022 दिन है आपका सोमवार का। इस दिन का जो आपका कार्य है वो देख लीजिए। 3 गतिविधि हैं आपके सामने। पहली गतिविधि है, एक संतुलित आहार के भोजन के सभी घटक पर्याप्त मात्रा में शामिल होते हैं। मतलब जो आपका संतुलित आहार है उसमें खाने में सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए। और यह विभिन्न लोगों के लिए भिन्न भिन्न होता है। मतलब बच्चों के लिए अलग होता है, बड़ों के लिए अलग होता है, बूढ़ों के लिए अलग होता है। बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनको किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत होती है, महिलाओं के लिए अलग होता है। क्योंकि बेटा हर किसी के शरीर की ज़रूरत अधिक होती है। जो व्यक्ति दिमाग का काम करते हैं उनके लिए अलग होता है, जो परिश्रम वाला काम करते हैं, मेहनत मजदूरी वाला काम करते हैं, उनके लिए अलग ज़रूरत होती है। ठीक है, तो यहाँ बढ़ते हुए बच्चों के लिए संतुलित आहार का पाई चार्ट दिया गया। मतलब जो बच्चे बढ़ते हैं, जिनके शरीर का विकास हो रहा है, उनके लिए भोजन जो संतुलित होना चाहिए उसके लिए ये होता है पाई चार्ट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, पाई चार्ट। ये दिया गया है। चपाती चार्ट भी बोल देते हैं क्योंकि रोटी गोल होती है ना, जैसे वैसे ही ये गोल होता है। तो इसमें देखो क्या क्या समझा रखा है कि बच्चों को फल सब्जियां कितनी खानी चाहिए, अनाज कितने खाने चाहिए, वसा व चीनी, वसा यानी घी, चिकनी चीज़ें कितनी लेनी चाहिए, अंडे व दाल प्रोटीन युक्त चीज़ें कितनी लेनी चाहिए, दूध से बने पदार्थ कितने लेने चाहिए। ये है उपरोक्त आहार की मात्रा के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना। अगर मान लो ये सारी चीज़ें 100 हैं तो आपको बढ़ते हुए क्रम में कि सबसे कम किस चीज़ की ज़रूरत है, उसके बाद किस चीज़ की ज़रूरत है, उसके बाद किस चीज़ की ज़रूरत है। तो आप ये देखो सबसे कम क्या चीज़ की ज़रूरत है, वसा व चीनी की। सबसे पहले नंबर पे आएगा आपका वसा व चीनी की। उसके बाद किस चीज़ की ज़रूरत है, इसको देखने के बाद 2 नंबर दुग्ध उत्पाद की ज़रूरत है। ठीक है, उसके बाद ग्रीन वाला इससे ज़्यादा बड़ा है तो अंडे व दालें यानी प्रोटीन युक्त खाने की ज़रूरत 3 नंबर पे है। उसके बाद ऑरेंज कलर वाला अनाज व खाद्यान्न की 4 नंबर पे ज़रूरत है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरत है फल सब्जियों की। अनाज खाना इतना ज़रूरी नहीं है बढ़ते बच्चों के लिए जितना फल सब्जियां। सब्जियों से उनको ताकत मिलेगी, उनके शरीर के विकास में मिलेगी। क्योंकि यही समय होता है जब हड्डियों का विकास होता है, दिमाग का विकास होता है, मांसपेशियों का विकास होता है। तो हर चीज़ के विकास के लिए इस तरह से होना चाहिए। तो आपको ये बढ़ते हुए क्रम में लिखकर व्यवस्थित करना है। तो दोबारा लिख देते हैं इसी के साथ में, बढ़ते हुए क्रम के अनुसार। पहले नंबर पे आपका ये रहा। ठीक है, पहले का ये है, दूसरे का ये है, तीसरे का ये है, 4 का ये, 5 का ये। तो अब इनका सही क्रम लिख देती हूं मैं। देखो बेटा, मैंने यहाँ पर इनको घटते क्रम से बढ़ते क्रम की तरफ लिख दिया क्योंकि इन्होंने कहा था बढ़ते क्रम के अनुसार आप लोगों को लिखना है। और मैंने भी बढ़ते क्रम के अनुसार लिखा है। पहले आया वसा व चीनी सबसे कम, उसके बाद दुग्ध उत्पाद उससे ज़्यादा, अंडे व दालें उससे ज़्यादा, अनाज व खाद्यान्न उससे ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा हमारे पास क्या है, फल और सब्जियां। ठीक है, गतिविधि दूसरी है आप लोगों के लिए, पर्याप्त मात्रा में भोजन के सभी अवयवों के लिए अपने दोपहर के भोजन की थाली को चित्र द्वारा दर्शाए। मतलब कि आप जो खाना चाहिए आपको, आपकी शरीर की ज़रूरत के अनुसार, उसके लिए आपको एक थाली बनानी है संतुलित आहार की, जिसमें आपके लिए सभी आवश्यक पोषक तत्व उचित मात्रा में। ठीक है, और दोपहर के भोजन की, सुबह का नाश्ता होता है लेकिन दोपहर को सलाद, दही, इस तरह की चीज़ें होती हैं। वैसी थाली में क्या क्या होना चाहिए, रोटी होनी चाहिए, चावल होने चाहिए, दाल होनी चाहिए। ऐसी थाली का आप लोगों को चित्र बनाना है और उसमें अपना खाना दिखाना है। मैं आपके लिए देखिए थाली दिखाती हूँ, फिर आपको आइडिया हो जाएगा आपको कैसे काम करना है। देखो बच्चों, मैंने आपके लिए 2 थाली बनाई है इस तरह की। मतलब आपको चित्र बनाना है। मेरे अनुसार दोपहर के भोजन में दाल, सब्जी, रोटी, चावल, सलाद, दही, इस तरह की चीज़ें बहुत आवश्यक है। तो देखो इसमें चावल भी हैं, दाल भी है, सब्जी भी है, रोटी भी है। इसमें कुछ चीज़ों की कमी रह गई थी जो मैंने यहाँ पूरी कोशिश करने की है। यहाँ पे सलाद है, सलाद में कुछ भी हो सकता है, खीरा, प्याज, टमाटर, गाजर, मूली,
दही है इसमें। इसमें क्या है, एक सूखी सब्जी है, ये वाली सूखी है, ये तरी वाली चावल के लिए है, रोटी के लिए ये है, साथ में दही, लस्सी आप ले सकते हैं, सलाद आप ले सकते हैं। तो पर्याप्त मात्रा में आपकी आवश्यकता अनुसार, क्योंकि दही देखो यहाँ पे हमें क्या लिखा है, एक बार मैं समझा देती हूँ। इस खाने के अनुसार दोपहर का भोजन बताती हूँ। वसा व चीनी, वसा माने चिकनाई वाली चीजें, चिकनाई हमारी रोटी पे घी लगता है वो वाली चीजें होती हैं, ठीक है। चाहो तो आप मीठे में कुछ ले सकते हो या फिर दही में शक्कर मिला सकते हो, लेकिन ये सबसे कम चीजें हैं तो थोड़ा सा घी रोटी पे चल जाएगा। उसके बाद दूध से बने चीजें, दही हमारे पास। उसके बाद आपके पास अंडे व दाल, दाल की कटोरी दोनों में मौजूद है। उसके बाद अनाज व खाद्यान्न के लिए दोनों में रोटी मौजूद है। उसके बाद फल और सब्जियां, देखो फल सब्जियों में 1 2 और सलाद के रूप में कच्ची सब्जी, इधर भी बात करें 1 2 सब्जियां हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको अपनी थाली बनाकर सजानी है जो दोपहर के भोजन में आप लोग खाना चाहेंगे, ठीक है। दूसरी गतिविधि भी हो गई आप लोगों की। अब बात करते हैं तीसरी गतिविधि की। इसमें आपको क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है क्या आएगा। नो छीक चंवन आएगा पहले वाले में, उसमें क्या जोड़े कि 80 आ जाए, तो यानी 80 में से घटा लो इसको, 6 और यहाँ पे बच गया 7, 26, यहाँ आना चाहिए 26। तो 26 किसको 2 से गुना करे कि 26 आ जाए, या तो 26 को भाग कर लो 2 से, 2 एकम 2, 6, 2 तिये 6, यानी 13 दूनी 26। मुझे वैसे भी पता था लेकिन आप लोगों को बता दिया मैंने, 13 दूनी 26 आएगा। यानी पहले में आया 54, दूसरे में 13 आया और 13 दूनी 26 हो गया। और अगर इन दोनों का जोड़ करोगे आप तो क्या आएगा, आपके पास 80 आ गया। पहला हो गया ये। दूसरे में है, थोड़ा छोटा लिखना पड़ेगा बेटा, 5 से गुना करने पर 60 आए, ऐसी कौन सी रकम है। 60 को 5 से भाग करके देख लो, 5 एकम 5, बच गया 1 2 0 उतार ली, 5 दूनी 10, यानी 12 आएगा। 12 पंजे 60 होता है, हो गया ये वाला। चलो ठीक है। 20 गुना कितना करे कि 60 आए, 20 एकम 20, 20 दूनी 40, 20 तिया 60 आ गया, ये भी हो गया। अब 12 और 20 को जोड़ लो, 2 और 3 32 आ गया। अब देखो किसको गुना करूं कि 32 आए, ये वाली लाइन कुछ समझ में, सॉरी ये यहाँ पे गुना कर रखा है, देखो मैंने इस निशान पे ध्यान नहीं दिया, ये वाला गुना का निशान है, तो मुझे गुना करना है तो 32 नहीं आएगा। यहाँ 20 और 12 को गुना करो आप, 12 दूनी 24, 240 आएगा, ठीक है। 240 आ गया यहाँ पर इस वाले निशान पे। तो अब ये देखो 80 को किससे गुना करे कि 240 आए, 1 0 से 1 0 काट के देखो, 24 8 के पाड़े में कहाँ पे आता, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, यानी 3 से गुना करो 80 को। 80 गुना 3 किया मैंने, 8 तिया 24 और 0 एक बारी, 240 आ गया। तो समझ में आया आपको कुछ कुछ ये। अगर आप ध्यान से करोगे तो इस एक्टिविटी में आपको पूरा समझ में आ जाएगा। देखो आप सभी, अब एक बार मतलब रिवाइज कर लेते हैं इसको। 9 छीक चंवन, ठीक है, 13 दूनी 26, ठीक है, और इन दोनों को जोड़ो 80 आ गया, ठीक है। 12 पंजे 60, ठीक है, 20 तिया 60, ठीक है। इन दोनों को गुना करना था, जो मैं पहले गलत बता गई थी। 12 गुना 12 दूनी 24 और 20 से गुना करेंगे तो 240। तो यहाँ पे करना था 8 को 3 से किया 24 और 0 है तो 240, यानी 80 गुना 3 240। समझ में आई बात। और आज के लिए आपकी केवल यही 3 एक्टिविटी थी जो आप लोगों को करनी थी। तो इस तरह से पजल गेम था ये एक तरह से, जो आपको आज करना था। तो ये सारी एक्टिविटीज़ आप पूरी कर लेना। यहाँ पे आज आपका गणित का काम पूरा हो गया है। सभी बच्चे इस काम को ध्यान से पूरा कर लेना, ठीक है। हेलो प्यारे बच्चों, बेटा कक्षा 4 में गणित में शीतकालीन अवकाश गृह कार्य में आप सभी का स्वागत है। देखिए प्यारे बच्चों, आपने 1 तारीख का काम कर लिया है, उसके बाद 5 तारीख का भी काम कर लिया है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आपने 10 तारीख का भी काम कर लिया है और आज हम अंतिम काम करेंगे
13/1/2022 दिन वीरवार यानी बृहस्पतिवार का काम करेंगे। तारीख है आपकी 13 तारीख, जनवरी का महीना चल रहा है, वर्ष 2022। पहला है बेटा गतिविधि, अपनी ऑनलाइन कक्षाओं में सीखे गए पैटर्न डिज़ाइन का उपयोग करके माता पिता के लिए धन्यवाद कार्ड बनाइए। देखिए बेटा, मैंने आप लोगों को बहुत सारे ग्रीटिंग कार्ड बनाने सिखाए थे, याद है? जब हमने उसकी हमारी ड्राइंग की क्लास की थी, जो आपका पहला ही ड्राइंग की कक्षा में था काम, वो था आपको ग्रीटिंग कार्ड बनाना। तो आपको अपने मम्मी पापा के लिए एक कार्ड बनाना है, उस पर लिखना है थैंक यू कार्ड, धन्यवाद या थैंक यू। इंग्लिश में लिखेंगे थैंक यू मॉम एंड डैड, मम्मी या पापा, ठीक है? ऐसे ही आप अगर हिंदी में लिखेंगे धन्यवाद माता पिता। तो कार्ड वहां से ले लीजिएगा और एक शीट को मोड़कर उस पर, अच्छा उस पर बनाना क्या है, पैटर्न या डिज़ाइन। जो भी बॉर्डर बनाओ, जो भी डिज़ाइन बनाओ, सब कुछ हमारा पैटर्न है, सब कुछ हमारा डिज़ाइन है, समझ लो बस। धन्यवाद तो लिख दिया, ये तो लिखने की बात हो गई, लेकिन उसके चारों तरफ जो भी बॉर्डर बनाओ, जैसे मर्जी काटो, सब कुछ पैटर्न है। तो ये कार्ड आप बना लेना, उम्मीद करती हूँ आप बना लोगे, क्योंकि बहुत सारे मैंने आपको सिखाए हैं, ठीक है? देखिए ये थैंक यू कार्ड के नमूने हैं, इसमें क्या पैटर्न है वो समझा देती हूँ। देखो ऐसे ही फूल ऊपर हैं, ऐसे ही फूल नीचे हैं, फूलों के साथ पत्तियाँ दो दो अटैच हैं। ऐसे ही दूसरा देखिए, ये डिज़ाइन देखिए, ये डिज़ाइन देखिए, एक जैसा है। ये जो बिंदियाँ हैं ये 3 के डिज़ाइन में है, ठीक है? ऐसे ही आप किसी को भी देख लो, सब में वही है। जैसे 3 फूल है, ये पैटर्न है 3 फूलों का, ऊपर भी 3 है, नीचे भी 3 है, ठीक है? तो इस तरह से पैटर्न या डिज़ाइन का इस्तेमाल करना है। थैंक यू लिखा हुआ है, धन्यवाद लिख सकते हैं, थैंक यू लिख सकते हैं। और आप लोगों को इस तरह का अपना ग्रीटिंग कार्ड मम्मी पापा के लिए बनाना है। अगली गतिविधि बहुत ही आसान है, बहुत ही मज़ेदार है। क्या आप अपनी पेंसिल को उठाए बिना 4 सीधी रेखाओं के साथ 9 बिंदुओं को जोड़ सकते हैं? बिल्कुल जोड़ सकते हैं, मैं जोड़ सकती हूँ। 4 सीधी रेखाओं के साथ इन सबको जोड़ना है, पेंसिल को नहीं उठाना है। सीधी रेखाएं भी बता दूंगी, आप किसी लाइन पर 2 बार नहीं जा सकते, बिल्कुल नहीं जाऊंगी। पहला मेरा जो पैटर्न है वो देखो, ऐसे सीधी चली, सीधी चली, सीधी चली, सीधी चली, सीधी चली और नीचे आके मैंने मिला दिया। अब 4 सीधी रेखाएं कैसी हुई, 1 2 3 और 4, ये बिल्कुल सीधी है। ये पूरी नहीं है इसलिए इसको नहीं गिना। पहला हो गया। दूसरा दिखाती हूँ, नीचे से शुरू किया, ठीक है, ऐसे ही, ठीक है? और ये देखिए, ये दिखाने में थोड़ा सा वैसा हो गया है, ऐसे बिल्कुल सीधे चलेंगे। लेकिन आप ये देखिए, मैंने एक बार भी पेन को नहीं उठाया, इसमें भी 4 सीधी रेखाएं हो गई, ठीक है? तो इस तरह से आप इसको चाहे ऊपर से करो, चाहे नीचे से करो, चाहे दाएं से करो, चाहे बाएं से करो, आप पैटर्न को पूरा कर सकते हो। 4 सीधी रेखाएं आ रही हैं, ठीक है? तो आप जैसे मर्जी इसका इस्तेमाल करना और बिना उठाए आपको 9 के 9 बिंदुओं को मिलाना है। मैंने 9 बिंदु मिला दिए हैं, पेंसिल एक बार भी नहीं उठाई है। तो आप इस तरह से इसको पूरा कर लेना। अगली गतिविधि है, निम्न चार्ट के अनुसार स्वयं को अंक दे, मतलब आपको खुद को नंबर देने हैं। जो काम आप कभी कभी करते हैं, जो कभी कभी नहीं करते, उसको 1 नंबर देना है। जो कभी कभी करते हैं 2 नंबर देने हैं। जिसको हमेशा करते हैं उसको 3 नंबर देने हैं। तो चलिए हम नंबर देते हुए, पहला है चीज़ों को व्यर्थ ना करना। इसको क्या करते हो, कभी कभी करते हो, हमेशा करते हैं, चीज़ों को बेकार नहीं करते। आत्म संयम, अपने पर कंट्रोल है आप लोगों का, कभी कभी होता है क्योंकि अभी बच्चे हो ना, इसीलिए। दूसरों के प्रति सहानुभूति, हमेशा करते हो या कभी कभी, मैं चलो मान लेती हूँ हमेशा करते हो, 3 नंबर आ गए हमारे। पढ़ाई व खेल में संतुलन, कभी कभी, क्योंकि बच्चे खेलने लगे ना तो पढ़ने का उनका मन ही नहीं करता है, इसीलिए कभी कभी। जिम्मेदारी लेना, जिम्मेदारी के काम कभी कभी ले लेते हैं, हमेशा नहीं लेते हैं। दूसरों को खुश करना कभी कभी, क्योंकि कितने ही काम कर लो दुनिया खुश ही नहीं होती, हमेशा नहीं होगी। प्रकृति के प्रति प्रेम, ये भी कभी कभी, क्योंकि देखो कभी ना कभी तो आप ऐसा कोई जैसे फूल देखे तोड़ लिया, अगर प्यार होगा प्रकृति से तो फूल नहीं तोड़ेंगे ना, ठीक है? पानी का बचाव, अब वैसे तो आना चाहिए हमेशा, लेकिन क्या पता कई बच्चे कहेंगे कभी कभी करते हैं और कभी कोई कहेगा हमेशा करते हैं। तो मैं मानती हूँ कभी कभी, क्योंकि हमेशा नहीं करते होगे आप।
ठीक है। प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल ना करना हमेशा, लेकिन बाजार में जाते होगे तो पॉलीथीन लेके आते होगे सब्जी वगैरह, तो इसको भी मानेंगे कभी कभी। जानवरों के प्रति सहानुभूति कभी कभी। तो अब देखिए आपने कितने तारे एकत्रित किए, आपको ये गिनने हैं, तो इन सबको जोड़ करके दिखाती हूँ मैं आप सबको। 3, 2 5 और 3 8, 2 10, 2 12, 2 14, 2 16, 2 18, 2 20, 2 22। तो आपने कितने सितारे इकट्ठे किए हैं बेटा? 22। 22 या तो सितारे बना दीजिएगा या 12 22 की संख्या लिख दीजिएगा। ठीक है, समझ में आ गया ये? तो ये जो स्कोर है आपका ये अलग भी हो सकता है, मैंने अंदाजे के अनुसार करवाया है, आप इसको अपने अनुसार पूरा कर लेना। जिसका आंसर आप नहीं में देना चाहो, कभी नहीं तो कभी नहीं में दे सकते हो, कभी कभी में देना चाहो कभी कभी में दे दीजिए, हमेशा करते हो तो हमेशा देकर अपना स्कोर बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया आपको कैसे करना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मुझे भी कमेंट करके बताना आपने कितने स्टार प्राप्त किए हैं, कितने स्टार आप लोगों को मिले हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर, कमेंट करना। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।